सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अतिन। अतिन के बारे में बता देता हूँ। अतिन ने अपना जेई मेंस का प्रिपरेशन तब स्टार्ट किया था जब एनटीए का नोटिफिकेशन आता है कि भाई तुम्हारा जो मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी में होने वाला है इस डेट में। तब अतिन ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर भी अतिन ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। लास्ट के 3 महीने भी पढ़ के इसने 99+ परसेंटाइल स्कोर किया मेंस में। अब जानेंगे कि इसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, एग्जैक्टली इसका मेथड क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन है रतिन से पूछते हैं, रतिन तुमने इतना लेट की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो भैया मैंने 12th के बाद जो मेरा जेई होता है वो अटेम्प्ट भी दिया था। ऑल्दो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी उस टाइम पे, मैं बस बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था और उस बेस पर फिर मैंने जेई दे दिया था जस्ट देखने के लिए कि कितना स्कोर रहता है। तो उसके बाद मेरी जस्ट कट ऑफ क्लियर हुई थी मेरी जेई मेंस की। तो उसके बाद जब कट ऑफ क्लियर हुई तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार काउंसलिंग में बैठ के देखें कि कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। अब काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी अगस्त तक चली थी, तो उस पूरी प्रोसेस में बैठा हर कोई यही कह रहा था कि ड्रॉप मत लेना, इसी साल कॉलेज ले लो। तो इस वजह से उस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू मैं पूरा गया था और एट द एंड जब मुझे मेरे मन का कोई डिजर्विंग कॉलेज या ब्रांच नहीं मिली तो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। बट तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, अगस्त आ चुकी थी। तो उसके बाद जब मैंने सोचा लेकिन अब ड्रॉप लेना ही है, तो इस वजह से मेरी पूरी जो ड्रॉप ईयर की जर्नी थी वो लेट शुरू हुई और मेरी प्रिपरेशन इतनी लेट पहुंचे शुरू हो पाई। तो अतिन यार, तुमने इतने लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम तुमने कोई बैच ज्वाइन किया या फिर डायरेक्ट तुम जो ऑनलाइन पे वन शॉट्स होते हैं या बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं उसके थ्रू सेल्फ स्टडी किया तुमने? क्योंकि भैया मैंने प्रिपरेशन काफ़ी लेट स्टार्ट करा था, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता था कि कोई बेसिक सा बैच उठाकर एकदम जीरो से फॉलो करता और उसी से अपना पूरा सिलेबस कर पाता। तो मैंने ऑल्दो प्रयास 2.0 जो कि फिजिक्स वाला का बैच है वो ले लिया था, जिसमें से मैंने कुछ सब्जेक्ट करे जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों ही मैंने प्रयास 2.0 से करे। मैथ्स के कुछ चैप्टर जो मेरे जेई लेवल के प्रिपेयर्ड नहीं थे वो मैंने प्रयास 2.0 से करे और सेम फिजिक्स के लिए। और जो चैप्टर मेरे जेई लेवल के कुछ कुछ प्रिपेयर्ड थे उनका मैंने सिर्फ वन शॉट देखा, क्योंकि टाइम कम था तो इफेक्टिव वे में स्टडी करना था। तो जो चैप्टर जेई लेवल के मेरे अच्छे से प्रिपेयर्ड थे सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने वन शॉट प्रेफर करा, अदरवाइज मैं बेसिक लेक्चर्स फॉलो करे थे। ओके, तो यार तुमने जैसे बेसिक लेक्चर्स फॉलो किए तो यार पहले तो यार कौन से टीचर्स के लेक्चर्स फॉलो करते थे? प्रयास 2.0 में तुम्हें कौन पढ़ाते थे उस टाइम? अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर्स बताऊं तो मैथ्स के लिए मैंने सचिन जाकर सर को फॉलो करा, उनके अलावा किसी और टीचर को नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोहित अग्रवाल सर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फैजल सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अमिताभ सर। इसके अलावा फिजिक्स में मैंने सलीम सर को अपने ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था। और एक स्ट्रेटेजी ये रही थी कि एक टीचर को जो मैंने स्टार्टिंग से पकड़ा एंड तक उन्हीं को पकड़े रहा। ऐसा नहीं करा कि बीच में टीचर्स चेंज कर रहा हूँ या फिर कोई और बैच से पढ़ रहा हूँ, स्टिक टू वन रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जेई एग्जाम बस कुछ ही महीने दूर है और अभी भी आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या रिवीजन बाकी है, तो लास्ट के कुछ महीने हमेशा सबसे टफ लगते हैं। इतने सारे सिलेबस रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना, मॉक टेस्ट देना, सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इन सब का सॉल्यूशन है फिजिक्स वाला का जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स। ये कोर्स स्पेशली बना है आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपका रैंक बूस्ट हो और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस पिक पर हो। यहां आपको मिलेगा टॉप पीडब्ल्यू फैकल्टीज के रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, फास्ट ट्रैक सिलेबस रिवीजन विद शॉर्टकट एंड टिप्स, डेली प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग सेशन, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। और इन बैचेस पर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड RIT150 यूज करो। बाकी लिमिटेड सीट्स है, जो एनरोल नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अतिन, जैसे तुमने बताया कि कुछ चैप्टर्स तुमने वन शॉट से कर लिए, कुछ चैप्टर्स तुमने डिटेल लेक्चर से किया, बट यार देखो लास्ट के टाइम पे जेई में 90 चैप्टर्स थे, तो तुमने जेई का सारा सिलेबस कंप्लीट किया या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही कर लिए थे तुमने बस? क्योंकि भैया आखिरी के 3 महीने थे, तो आखिरी के 3 महीने में पूरे 90 चैप्टर करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ये प्रैक्टिकली उतना फीजिबल भी नहीं है। और अगर हम बात करें तो 100% सिलेबस तो किसी का भी पूरा नहीं हुआ होता। तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया था और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को सबसे पहले करना शुरू कर दिया था, जिससे कि मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। उसके बाद उन चैप्टर्स पे आया जो मॉडरेट हैं, यानी जो थोड़े इजी हैं और जिनकी वेटेज भी ठीक ठीक है। और एट द लास्ट मैंने वो चैप्टर्स टच करे जिनकी वेटेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे सालों में उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। यानी कि सबसे पहले मैंने वही चैप्टर्स पकड़े थे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अतिन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे तुमने बताया कि तुमने प्रयास 2.0 को फॉलो किया, तो तुमने मटेरियल क्या फॉलो किया, रिसोर्सेज क्या फॉलो किया? क्या तुमने सिर्फ
PYQs करें डायरेक्ट बैच के लेक्चर से, या फिर PYQs के अलावा तुमने PW का DPPs मॉड्यूल्स या कोई बुक्स भी किया तुमने? अगेन क्वेश्चन वही आया था भैया कि टाइम बहुत कम था और बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सिलेबस मैक्सिमम करना था जिससे कि मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। तो मैंने वही चैप्टर्स करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और वही मटेरियल करा जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले लेक्चर वो तो देखने ही थे, क्योंकि अगर बेसिक चैप्टर क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस पे जा नहीं सकते। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है DPP। मैं मॉड्यूल्स नहीं करे थे, मैं DPP को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी थी क्योंकि वो लेक्चर वाइज होती हैं और लेक्चर वाइज की वजह से ही DPP हम कह सकते हैं टॉपिक वाइज होती हैं, तो उसमें हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। और एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हर जेई के बच्चे के लिए होती है वो होती है PYQ। अगर आप PYQ नहीं कर रहे हो तो आप जेई मींस देने ही मत जाओ, क्योंकि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पेपर या फिर 75 to 80% पेपर PYQ से उठकर आ जाता है। तो मैंने रेदर देन बहुत सारी बुक्स का फॉलो करने की बजाय सिर्फ DPP और PYQ इन्हीं को बार बार मैंने प्रैक्टिस किया। इससे मेरी PYQ पर बहुत अच्छे से कमांड हो गई और जब मैं अपना एक्चुअल जेई मेंस दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से PYQ ही कर रहा हूँ। यार अतिन, जैसे तुम बोल रहे हो कि तुमने वन शॉट फॉलो किए थे कुछ चैप्टर्स के लिए, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे वन शॉट्स है, तो तुमने प्रिसाइसली कौन से वन शॉट फॉलो किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए? क्योंकि भैया मैं फिजिक्स वाला का ही प्रयास 2.0 बैच फॉलो कर रहा था, तो जब मैं यूट्यूब से वन शॉट के लिए गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिजिक्स वाला के ही वन शॉट फॉलो करने चाहिए। तो मैंने फिजिक्स वाला के जेई वाला चैनल के मंजिल सीरीज के वन शॉट्स फॉलो करे थे, जिससे कि मुझे सिलेबस या करिकुलम या पढ़ाने के स्टाइल में टीचर्स के बहुत ज्यादा डिफरेंस ना मिले और मैं अच्छे से कोप अप कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने जेई वाला चैनल पे मंजिल सीरीज के ही वन शॉट को फॉलो किया था। बाकी तुम्हारा प्रिपरेशन के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे डेली रूटीन क्या रहता था? तो भैया मैं टाइम अपना बहुत ज्यादा फिक्स कर रखा था ड्रॉप ईयर के टाइम पे। मैं सुबह किसी भी हाल में 9 बजे तक अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाता था और मॉर्निंग के टाइम पे मैं बेसिकली केमिस्ट्री कवर करने का ट्राई करता था, क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है और मुझे ऐसा लगता था सुबह सुबह करना उसको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो मैं सुबह 9 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक अपनी केमिस्ट्री करता था जितनी हो पाती थी। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता था और लाइक लंच ब्रेक हो गया या और कुछ हो गया। उसके बाद 2 बजे के लगभग मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाता था और दोपहर के टाइम पे जब मैंने लंच किया होता था उसके बाद कई बच्चों को नींद आती है, तो उस टाइम पे मैं मैथ्स पढ़ता था। उसका फंडा ये था कि मैथ्स करते वक्त आपका हाथ चलता रहता है, आपको सिर्फ एक कॉपी खोलकर पढ़ते नहीं रहना है। तो जब आपका हाथ चल रहा होता है तो आपकी नींद आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही 2 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 6 बजे तक मैं मैथ्स करता रहता था। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता था 6 से 7 के बीच का, और फिर 7 बजे के बाद मैं सीधे फिजिक्स करने बैठता था। फिजिक्स में शाम को लेक्चर और प्रैक्टिस दोनों करता था और उसके बाद जब तक डिनर टाइम नहीं होता था तब तक मैं फिजिक्स करते रहता था। और डिनर के बाद अगर कुछ पूरे दिन का पेंडिंग काम बच गया है तो वो डिनर के बाद वाले शेड्यूल में रख देता था। ओवरऑल में 10 से 12 घंटे तो डेली पढ़ ही ले रहा था और कभी कभी अगर मेरी टू डू लिस्ट में कुछ पेंडिंग रह गया है तो दिन के 14 घंटे भी मैंने पढ़ाई के सेशन टच करा है। अतिन, बाकी तुम्हारा टेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या रहता था? टेस्ट यूजुअली तुम कब देते थे और लास्ट के टाइम पे टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आते थे? तो भैया मैं अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी गलती कहूंगा, जो शायद अगर मैं नहीं करता तो मेरे मार्क्स थोड़े और इंक्रीज हो सकते थे, वो यही कहूंगा कि मैंने पूरी जेई प्रिपरेशन में एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। अब अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उससे यही कहता हूँ कि ऐसी गलती कभी मत करो, और मैं इसको अपनी खुद में एक बहुत बड़ी गलती मानता हूँ, क्योंकि ये गलती मुझे रियलाइज हुई थी मेरे एक्चुअल जेई मेंस वाले दिन। जब मैं अपना एक्चुअल जेई मेंस दे रहा था तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा था कि मुझे क्वेश्चंस और ज्यादा आते थे जो कि मैं कर सकता था, बट मेरे पास टाइम बचा नहीं था। मैं देख रहा था कि मुझे अभी भी याद है मैं अपना एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कर रहा था और वो मुझे प्रॉपर आता था, मैं सॉल्व कर रहा था और मुझे कई और क्वेश्चंस भी आते थे, बट साइड में जो टाइमर चल रहा था वो टाइमर 0 की तरफ जा रहा था। तो वो चीज से मुझे ये पता चला कि अगर शायद मैंने टेस्ट दिए होते तो शायद मेरा और बेटर एग्जाम टेम्परामेंट बना होता, मेरा और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हुआ होता, और जो आते हुए क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया मेरे एक्चुअल जेईई मेंस में, वो शायद मैं कर गया होता। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप लोग टेस्ट स्किप मत करो, और इसके 2 मेन रीजन होते हैं। पहला, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, और दूसरा, सिलेबस पूरा नहीं है ऐसा बहाना दे रहे होते हैं।
तो ऐसे बहाना अपने आप को मत दो, क्योंकि एक दिन ऐसे ही जेई मेंस आ जाएगा और उस दिन भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी उस दिन उतना अच्छा नहीं होगा, बट फिर भी आप एक्चुअल जेई मेंस देने जाओगे। तो अभी से वो आदत डालो और अभी से वीकली और वरना अल्टरनेटिव संडेज में मॉक टेस्ट देना शुरू करो। और इसमें मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, रेदर देन आप रैंडम मॉक टेस्ट दो, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर दो। लाइक जो प्रीवियस जेई मेंस के पूरे पेपर हैं, कोई एक साल के आप पीवाईक्यू छोड़ दो और उस एक साल के जो सारे पेपर्स हैं आप वो पिक करो और वो पेपर पूरे पूरे देना शुरू करो, प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लगाकर। और वो 3 घंटे जितने डेडिकेटेडली आप बैठकर अपना मॉक टेस्ट या वो प्रीवियस ईयर टेस्ट दोगे, वो आपके एक्चुअल जेई मेंस के मार्क्स डिसाइड करेगा। और एक चीज़ है कि अतिन भैया ने भी रिसेंटली अपना चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अभी रिसेंट में भैया ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है जेई के रिलेवेंट, और वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि जेई के लिए तुम लास्ट के टाइम पे कैसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हो अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो तुम वहाँ पे भैया से जाके जुड़ लेना, क्योंकि तुम वहाँ पे पर्सनली भैया से सब कुछ पूछ पाओगे। बाकी यार अतिन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। तुमने अपना टाइम दिया, बच्चों के इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व किए लास्ट के इंपॉर्टेंट टाइम पे। वेलकम भैया, माय प्लेजर कि मैं आ पाया। बाकी बच्चों के लिए तो कभी भी हाजिर हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी यार कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं और अतिन भैया ट्राई करेंगे तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।